हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज ट्रीज. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, कि कितने ट्रीज जो है इम्पोर्टेंट है इन आवर लाइफ. चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे बर्ड्स हों, यहाँ पे पोएट ने जो है किस तरह से बताया गया है कि किस तरह से ट्रीज जो हैं, पेड़ होते हैं, उनके एक एक पार्ट जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए. अगर हमें जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके एक एक पार्ट जो है किस तरह से बर्ड्स वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं, फिर एग्स देती हैं. और वाइल्ड एनिमल्स के लिए क्या है बच्चों? शेल्टर है. तो सबके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिफोरेस्टेशन करते हैं. तो आप लोग जो है जागरूक हुए और सबको जो है अवेयर करें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. तो कोई भी हम चाहे पोम पढ़ें, चाहे चैप्टर पढ़ें, तो कोई ना कोई आपको मैसेज कन्वे होता है. तो यहाँ पे यही है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्रीज. और अगर आप ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो अपनी लाइफ को जो है आप प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी अर्थ, अपने प्लानेट को आप प्रोटेक्ट करेंगे. क्लियर बच्चों? तो अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट वॉच स्क्रीन. बच्चों, ट्रेस दिस पोम इज रिटन बाय शर्ली पावर. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रीज जो हैं इम्पोर्टेंट हैं सबके लिए, हैं इंसेक्ट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कोई भी जो है लिविंग क्रिएचर है उसके लिए ये क्या है? इम्पोर्टेंट है. क्लियर बच्चों? तो पहले हम ओवरव्यू देखेंगे और देन वी विल कंटिन्यू. तो ट्रेस किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ये हमने यस्टरडे डिस्कस करा था. अभी उसी का जो है ओवरव्यू देखेंगे, देन वी विल कंटिन्यू. तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि किस तरह से जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है. इवन बच्चे जो हैं किस तरह से हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, स्विंग करते हैं, राइट. और जो है मेनली हमें जिंदा रहने के लिए, ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन भी हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? ट्रीज करते हैं. क्लियर? इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था बच्चों. अकॉर्डिंग टू हर, यहाँ पे शर्ली बेवर जो है पोइटस हमारी बता रही हैं कि ट्रीज हेल्प अस इन सेवरल वेज. दे आर होम्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. किस तरह से जो है होम्स होते हैं चिड़िया के, चाहे एनिमल्स के लिए हैं, एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कंफर्ट फॉर अस. हम लोगों के लिए किस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पे पोइटस ने बताया था कि टी पार्टीज करते हैं, जो पेड़ पेड़ हर किसी को अच्छे लगते हैं, एक फ्रेशनेस आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है जब हम नेचर के पास जाते हैं. द पोएम हैज बीन रिटन इन अ सिंगल लॉन्ग स्टेंजा. यहाँ पे दो, एक स्टेंजा में है, बट हमने यहाँ पे इसको किसमें डिवाइड किया गया है? 2 स्टेंजा में. क्लियर? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अकॉर्डिंग टू द पोइटर्स, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स एज दे मेक हाउसेज और एज दे मेक नेस्ट इन देम. और फिर उसमें ले एग्स करते हैं. किस तरह से छोटे छोटे बर्डीज आते हैं, लिटिल बर्ड्स आते हैं, राइट. ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन हु मेक स्विंग्स ऑन देम एंड प्ले. विंड्स ब्लो थ्रू ट्रीज. वी प्ले हाइड एंड सीक गेम. और जब विंड ब्लो होती है ना बच्चों, अगर यहाँ पे पेड़ नहीं होंगे तो सीधे जो है उसकी स्पीड को कोई कौन कंट्रोल करता है? ट्रीज कंट्रोल करते हैं. बट अगर ट्रीज नहीं होंगे तो कौन कंट्रोल करेगा बच्चों? सीधी जो है उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं रहेगी. वी प्ले हाइड एंड सीक गेम. बच्चे क्या करते हैं? हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं. गेम बिहाइंड, हाइड मीन्स छिपना. Behind the trees, we have tea parties under the trees. Often our kites get, और sometime क्या होता है बच्चों, कई बारी आप काइट उड़ा रहे हैं और जैसी स्पीड ऑफ विंड जो है कम हो जाती है तो इट गेट caught in the trees. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्टेंजा में हमने पढ़ा था बच्चों, ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर. समर में क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा जो है क्या ढूंढते हैं? हम शेड ढूंढते हैं, पेड़ ढूंढते हैं, सो दैट कि हमें जो है कूल फील हो. तो कूल शेड इन समर. इन विंटर दे लूज द लीव्स. एप्पल्स एंड पियर्स मीन्स बहुत सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं. ग्रो ऑन ट्रीज. वी कट देम डाउन फॉर टिम्बर. लकड़ी के लिए हम उसको कट करते हैं. सबको पता है जो हमारे घर में फर्नीचर्स हैं या डोर हैं या विंडोज फ्रेम है, सब किसके बने होते हैं? लकड़ी के. तो ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं. तो ईच एंड एवरी पार्ट जो है ट्रीज का इज इम्पोर्टेंट फॉर अस.
और जो मदर जब अगर जो है पेंटिंग करते हैं हम शीट में, अगर उसमें ट्रीज और नेचर को हम ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली उसको देख के क्या बोलते हैं हम, व्हाट ए लवली पिक्चर। आवर फादर्स ऑफन गेट इरिटेटेड बाय सीइंग अ लॉट ऑफ लीव्स। पत्तियों को देखे जो है फादर इरिटेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो रेक क्या होता है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिसके हेल्प से पत्तियों को हम कलेक्ट करते हैं। तो फादर लोग कलेक्ट करते हैं तो उन्हें जो है वो इरिटेट होते हैं व्हेन अ लॉट ऑफ ट्रीज, जैसे हमने दिखाया था कि नीचे गिरती हैं। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है लाइक दिस टू कलेक्ट द इस टाइप का एक होता है बच्चों, और उसके हेल्प से इसको कलेक्ट करते हैं पत्तियों को। तो ये काम कौन करता है, फादर करते हैं। तो फादर जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। रेक टू कलेक्ट द लीव्स, तो लीव्स को कलेक्ट करने के लिए इसको बोलते हैं हम रेक। क्लियर। तो वो इरिटेट होते हैं, irritated by seeing a lot of leaves fallen on the ground. Hence, trees are very helpful for all of us, and we should love, respect, and protect them. The two stanzas में very simple poem थी. Yesterday we discussed a summary of this poem. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तो वेरियस एक्टिविटीज डन ऑन ट्रीज किस किस के लिए है, बर्ड्स के लिए, जितने एनिमल्स हैं उनके लिए शेल्टर है। बर्ड्स जो हैं अपना वहाँ पे घर बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं। बच्चे जो हैं स्विंग्स ऑन ट्रीज, और जब हवा चलती है उसकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है बच्चों, ऑब्वियसली ट्रीज करते हैं। द चिल्ड्रन हाइड बिहाइंड ट्रीज when they play hide and seek game, जब वो हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो वो किसके पीछे छिपते हैं, बड़े पेड़ के पीछे, हाइड बिहाइंड द ट्रीज। पीपल सिट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ऑब्वियसली अगर पेड़ के नीचे आप चाय पी रहे हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है बच्चों। एंजॉय टी पार्टीज। द kites flying in the sky get caught in the trees when the speed of the wind is, जब भी डिक्रीज करती है या कम होती है, लो होती है, तो एट दैट टाइम जो उनका थ्रेड होता है वो स्लैक हो जाता है, लूज हो जाता है, और इट कॉट इन द ट्रीज। कूल शेड ऑफ द ट्री इज एंजॉयड बाय पीपल ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। हम सर्दियों में क्या करते हैं कि पेड़ शेड हमें नहीं चाहिए होते, बट जब समर्स होती हैं तो हम एंजॉय करते हैं उसके शेड की, बिकॉज दे हैव शेड और during the hot summer months. The cool shade of the tree is enjoyed by people during the hot summer month. जब गर्मी होती है तो obviously हम ठंडी ठंडी जगह ढूंढते हैं, but in winters they do not give shade because they have shed all the leaves. Trees bear many fruits. कई fruits हम खाते हैं, guava है, apples हैं, pears हैं, और भी जो हैं जितने भी फ्रूट्स आप लेते हैं, पेड़ हमें जो हैं फ्रूट्स देते हैं। और क्या देते हैं बच्चों, छोटे जो हैं वेजिटेबल्स भी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे जो है नेचर से हम बहुत सारे जो हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स लेते हैं। दे आर कट एंड, और जो वुड्स होते हैं, लकड़ी जो है एज टिम्बर, हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है। द मदर्स सी द ब्यूटीफुल ट्रीज एंड से दैट द, हम इतना जो है फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं नेचर के पास जाके। हम जो है ड्राइंग करते हैं, जब हम पेंटिंग करते हैं उसमें भी हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रीज, and say that the scene is good to paint a picture. The father see the trees and say that the trees are full of leaves and they will have to collect a lot of leaves when they fall off the trees. तो हमें क्या है बच्चों, ट्रीज जो हैं हमें हर सीजन में जो है एंजॉय करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट हर सीजन में आपने देखा होगा, कभी आप एप्पल खा रहे, कभी पियर खा रहे, कभी आप जो है गुआवा खा रहे, कभी लीची खा रहे। तो हर सीजन में आपको डिफरेंट फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलती है। कहाँ से मिलती है, हमें नेचर से मिलती है। तो हमें जो है ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो पेड़ों को हमें किस तरह से बचाना है और एंजॉय करना है, प्रोटेक्ट करना अपनी प्लैनेट को, अपने अर्थ को। यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज हैं बच्चों, एनाफोरा। एनाफोरा क्यों है बच्चों, रिपीटेशन ऑफ द फ्रेजेस ट्रीज आर फॉर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रेजेस जो है रिपीट है। कौन सा फ्रेज रिपीट है, दैट इज योर
ट्रीज आर फॉर, किसके लिए है यहाँ पे, ट्रीज आर फॉर एंड ट्रीज आर टू। तो ये दो जो है फ्रेजेस रिपीट हुए हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज योर एनाफोरा, स्टार्टिंग में ही है। ट्रीज आर फॉर, ट्रीज आर टू, तो ये दो फ्रेजेस रिपीट हुए हैं बच्चों, ट्रीज आर फॉर और ट्रीज आर टू। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टू लाइन से ट्रीज आर फॉर, ट्रीज आर टू और ट्रीज आर फॉर, ट्रीज आर टू, तो ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ द एम साउंड इन द वर्ड्स मेक एंड मदर। तो अलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड आप जो है कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स में या क्लोज वर्ड्स में देखेंगे तो उसको बोलते हैं हम अलिट्रेशन। तो यहाँ पे एम क्या है, मेक एंड मदर, एम इज रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ द आई साउंड इन द वर्ड्स लॉट और लीव्स, एल एल, repetition of the P sound in the words picture and paint। तो ये आप देखेंगे कि आपके जो है पोम में ये वर्ड्स में कॉन्सोनेंट जो है साउंड रिपीट हो रहा है, राइट, एम आई पी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट ऑलिट्रेशन, क्या है ये, ऑलिट्रेशन। और तीसरा क्या है आपका, रेपिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ट्रीज जो है रिपीट हो रहा है या जो फ्रेजेस जो हैं आपके रिपीट हो रहे हैं, तो थर्ड वन इज योर रेपिटेशन। तो ये पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो स्ट्रेंजर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो जैसे एग्जाम में आते हैं बच्चों, अभी से प्रैक्टिस करें क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी पोम का आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर्स भी विद इन द स्ट्रेंजर दिए रहते हैं, एक्सट्रैक्ट में दिए रहते हैं, तो आपको सोच समझ के उसके आंसर्स दे दें। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर मेड are to make tree houses in, trees are to swing swings on। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे ट्रीज के बारे में जो है, ट्रीज किसके लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं, चिल्ड्रन के लिए होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये अब लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनिमल्स और बर्ड्स मेकिंग हाउसेज एंड ट्रीज। तो ऑब्वियसली यस, इट्स आंसर इज यस। Yes, I have seen many animals making their houses, nests in trees. Male monkeys joyously sit on the branches, pluck peas, beans, etc. Take out the nuts, feed their young ones. They feel a great content in doing so. तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना, only you have to write yes, I have seen many animals making their houses, nests in trees. Many animals or birds यहाँ पे लिख देते हैं, तो आपका आंसर यहीं पे भी लिखेंगे तो इट्स करेक्ट, एनिमल और बर्ड्स मेकिंग देयर हाउसेस, नेस्ट इन ट्रीज। क्लियर? गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट हैव अ नंबर ऑफ यूजेस इन एवरीडेज लाइफ। आपको जो है एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पे, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज दैट हैव अ नंबर ऑफ यूजेस इन एवरीडेज लाइफ। एवरीडे लाइफ के आपको जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं, तो ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे सैंडलवुड ट्री गिव सैंडल दैट इज कंसीडर्ड सैक्रेड इन रिचुअल्स, वर्शिप्स एक्सेट्रा। क्योंकि चंदन जो है हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, चंदन का पेड़ होता है, उससे मिलती है लकड़ी, और सबके घरों में यूज होता है चंदन, सैक्रेड पवित्र माना जाता है इन रिचुअल्स एंड वर्शिप्स। इट गिव्स वुड, टिम्बर एक्सेट्रा, इट प्रोवाइड शेड। क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज, इन ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स। और आप ये भी लिख सकते हैं कि दो यूजेस बताए हैं, कोई से भी आप यूजेस लिख सकते हैं उसमें। इट गिव्स फ्रेग्रेंस, प्रोवाइड शेड टू ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्नेक्स, राइट,
इट गिव्स फ्रेग्रेंस, खुशबू देता है। चंदन का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसके आसपास जो है क्या रहती है, फ्रेग्रेंस रहती है, किसकी, सैंडल की, सैंडलवुड। कोकोनट ट्री गिव्स अ वेरी जूसी स्वीट फ्रूट, इट्स क्वायर इज यूज्ड, और उसका जो जूट होता है, क्वायर होता है, इज यूज्ड टू मेक रोप एक्सेट्रा, वी गेट टिम्बर फ्रॉम इट। तो हमें लकड़ी मिलती है टू मेक द हाउसेज, टू मेक द फर्नीचर्स, तो डिफरेंट यूजेस, कोई भी दो यूज आप लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, एवरीडे लाइफ में जो यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी मेक स्विंग ऑन ट्रीज? तो स्विंगिंग इज एन एक्सरसाइज दैट फील्स यू विद अ ग्रेट जॉय। अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम वहाँ पे स्विंग करते हैं। स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज मोर इंटरेस्टिंग दैट एनी अदर स्विंग बिकॉज इट गिव्स फ्रेश एयर टू। जब आप झूला झूलते हैं, कितने बच्चों ने झूला झूला है, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स, तो हम किसके लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए हम झूला झूलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, और हमें फ्रेश एयर मिलती है। क्लियर? हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? बर्ड्स के लिए क्यों यूजफुल है? क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे पोएटस ने कि ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू सिट ऑन, टू बिल्ड नेस्ट ऑन, टू हैच एग्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली चिड़िया जो है कहाँ पे बैठती हैं, ट्री में बैठी रहती हैं, नेस्ट बनाती हैं, हैच एग्स करती हैं। तो इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज फॉर चिल्ड्रन? अब बच्चों के लिए क्या एडवांटेजेस हैं? दे यूज ट्रीज फॉर फर्नीचर, दे गेट मनी फ्रॉम ट्रीज, दे स्पीक देयर सॉरोज टू ट्रीज, दे कैन प्ले अराउंड ट्रीज एंड गेट फ्रूट्स, क्लोथ्स। ये सारे क्या है, एडवांटेजेस बताए हैं ट्रीज के फॉर चिल्ड्रन, फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए जो है। हम लोग कई बार जो है बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, सैड होते हैं, तो हम नेचर के पास जाते हैं और जो है हम अपने दुखों को जो है बोल के अपना माइंड जो है फ्रेश करते हैं। दे गेट मनी फ्रॉम ट्रीज से हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, तो आप यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली ये सारी यूजेस क्या है, फॉर एडल्ट, फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लकड़ी बेच के पैसा भी कमाते हैं, फर्नीचर के भी यूज करते हैं, बट स्पेशली किसके लिए पूछा है, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? दे यूज ट्रीज फॉर फर्नीचर, दे गेट मनी फ्रॉम ट्रीज, क्या वो पैसा कमाते हैं, या दे स्पीक देयर सॉरोज टू ट्रीज, क्या अपने दुख बोलते हैं, या दे कैन प्ले अराउंड ट्रीज। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, दे गेट, दे कैन प्ले अराउंड ट्रीज, हाइड एंड सीक गेम का हमने पढ़ा था, एंड गेट फ्रूट्स, क्लोथ, बुक्स फ्रॉम देयर। तो अगर हम इस स्टैंजा में देखेंगे तो यहाँ पे स्विंग भी करते हैं वो बच्चे, और नेक्स्ट यूज क्या है बच्चों कि दे गेट फ्रूट्स, क्लोथ्स, बुक्स फ्रॉम ट्रीज, दे कैन प्ले अराउंड ट्रीज। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अदरवाइज अगर जर्नली पूछेंगे आपके व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, तो हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर भी बनाते हैं, हम मनी भी बनाते हैं, और हम अपना माइंड को फ्रेश करते हैं व्हेन वी गो क्लोज टू द ट्रीज, और हमें क्या मिलता है यहाँ से, फ्रूट्स, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्टैंजा है बच्चों, व्हाट शुड बी डन टू सेव ट्रीज? आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर। एवरीवन शुड प्लांट एट लीस्ट अ ट्री एवरी ईयर, क्या आपको हर साल एक प्लांट जो है लगाना चाहिए? या वी शुड एम्ब्रेस ट्रीज व्हेन वी वांट्स टू कट देम, या वी शुड लाइट सम बल्ब्स नियर ट्रीज, या वी शुड लव ट्रीज। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों कि हम सबको, एवरीवन should plant at least one plant या वन जो है ट्री every year, हर साल हमें एक प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है जो, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in hide and seek, trees are to have,
Now let's see the first question. How does a tree prove to be beneficial during summers? क्योंकि summers में हमें क्या देते हैं वो cool shade. This is the answer. Tree gives cool shade during summer. गर्मियों में सारे लोग ढूंढते हैं पेड़ हो उसकी छाया हमें चाहिए रहती है तो ट्री गिव्स कूल शेड ड्यूरिंग समर. नेक्स्ट है बच्चों कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज ट्रीज आर फॉर नो शेड इन विंटर्स. तो इट मीन्स द शेड ऑफ द ट्री इज नॉट नीडेड क्योंकि सर्दियों में ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए सन की रेज चाहिए. ठंड लगती है तो हम धूप में बैठते हैं. तो द स्पीकर इन अ ह्यूमरस वे नोट्स दैट ड्यूरिंग विंटर द शेड ऑफ द ट्री इज नॉट नीडेड. पीपल एंजॉय द warmth of the sun. यूज द वर्ड शेड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. अब शेड को अपने जो है आपको सेंटेंस में यूज करना है. वी वर टायर्ड वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस सो वी डिसाइडेड टू रिलैक्स अंडर द शेड ऑफ द ट्री. Under the shade of the tree. क्लियर. वी वर टायर्ड. अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों इसका एक सेंटेंस बनाना है अपना. वी वर टायर्ड वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस सो वी डिसाइडेड टू रिलैक्स अंडर द शेड ऑफ द ट्री. पेड़ के नीचे आराम करेंगे. हु रीव्स द बेनिफिट्स when the wind blows through the trees? Birds, passerby, adults, all of these. तो सबको बेनिफिट्स होते हैं. तो इसका आंसर क्या है all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों who hides behind the trees in hide and seek? कौन छुपते हैं? who hides behind the trees in hide and seek? Birds, children, passers by. तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बच्चे. क्योंकि वो क्या गेम खेलते हैं? हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. Who have tea parties under the shade of the trees? Birds, passerby, adults. तो ऑब्वियसली पार्टी कौन करता है? एडल्ट. तो टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज एडल्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों. एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने. क्लियर. तो अभी हमने क्या करे हैं बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको वन लाइन का टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं. क्लियर. और समटाइम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस कब पूछते हैं आपसे? एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. क्लियर. पार्टीज कौन करता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं. बच्चे जो है हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं. पार्टीज कौन करता है? ऑब्वियसली एडल्ट्स करते हैं. नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. हु हैव टी पार्टीज अंडर द ट्रीज. अभी यही क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में करा था. उसी को आप जो है किस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं वो अभी हमने डिस्कस किया था. जैसे यहाँ पे है बच्चों हु हैव टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज. तो आप क्या लिखेंगे? एडल्ट्स हैव टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज. तो इसको आप अगर वन सेंटेंस या शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आंसर आएंगे. तो इसी तरह से आपको यू हैव टू राइट द आंसर. हु हाइड्स बिहाइंड द ट्रीज इन हाइड एंड सीक? चिल्ड्रन हाइड बिहाइंड द ट्रीज इन हाइड एंड सीक. Very short answer है who have tea parties under the trees? The adults enjoy having tea parties under the shade. Having tea parties under the shade of the trees. Clear बच्चों? Next question है to what use a mother puts the trees? According to the poem. अभी क्योंकि हमें according to the poem बताना है. Mothers have to capture the beauty of the trees in their canvas.
ये ऑन देयर पेंटिंग, ऑन देयर शीट, जहाँ पे वो ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे जो है अकॉर्डिंग टू द पोम, mothers love to capture the beauty of the trees on their canvas. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, what happens when the winds blow? जब विंड ब्लो होती है तो क्या होता है? when the winds blow, तो यहाँ पे क्या आएगा? when the winds blow through the trees, the leaves and branches move to and fro, गिविंग कूल ब्रीज। और यहाँ पे स्पीड भी चेक होती है, किसकी? विंड की स्पीड चेक होती है। क्लियर बच्चों? तो इस वजह से आंसर आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 लाइन में आपको आंसर देना है और इस तरह से यू हैव टू राइट द आंसर। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। व्हेन द विंड्स ब्लो थ्रू द ट्रीज, द लीव्स एंड ब्रांचेस मूव टू एंड फ्रो। जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो हिलने लगती हैं, मूवमेंट शुरू हो जाता है। और हमें क्या देती हैं? कूल ब्रीज, ठंडी हवा। और इट ऑल्सो चेक द, और ट्रीज क्या करते हैं? ऑल्सो चेक द स्पीड ऑफ द विंड। तो इस ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोम कि किस तरह से जो ट्रीज हैं, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर बर्ड्स, एनिमल्स, सबके लिए जो है, बर्ड्स के लिए हैं, एनिमल्स के लिए हैं, इंसेक्ट्स के लिए हैं। इंसेक्ट्स भी अपना जो है घर बनाते हैं। इवन फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। इनका क्या है यहाँ पे? शेल्टर। इंसेक्ट्स का भी क्या है यहाँ पे? शेल्टर। शेल्टर भी मिलता है, खाना भी मिलता है, फूड भी मिलता है। ह्यूमन बींग्स को भी जो है डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। हम जो है अपने शेल्टर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए वी यूज द टिम्बर, वी यूज द वुड ऑफ द ट्रीज। हम जो है ऑक्सीजन हमें मिलती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज करते हैं। और जो इसके जो लीव्स हैं वो कैसे, एनिमल्स के क्या होता है? फॉडर होता है, खाना होता है। क्लियर? और हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स हम जो है we get from the trees. Clear बच्चों? तो in this way trees are important for us. हमें क्या करना है? Plant trees everyone should plant a tree every year. एक साल में एक प्लांट सब बच्चों को लगाना है। अपने पेरेंट्स को भी आप अवेयर करें टू प्रोटेक्ट ट्रीज, हाउ ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। उनको जो है अवेयर कराएं, क्योंकि आप लोग जो हैं यंग हैं। आप लोग जितना जो है लोगों को अवेयर कराएंगे उतना ही हम आपको जो है एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी होगा। अगर हमारे एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, डेवलपमेंट होगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम ट्रीज। आई होप सारे बच्चों ने एंजॉय किया होगा। वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल पोम थी बच्चों, और किस तरह से सबको पता है कि ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे डिफरेंट इम्पोर्टेंस जो है बताई गई है ट्रीज की इन आवर लाइफ। तो सारे बच्चे जो हैं उसको सबको जो है अवेयर कराएं और सबको बोलें कि एवरीवन शुड प्लांट अ ट्री एवरी ईयर। हर साल आपको एक एक प्लांट जो है हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो अगर आप अवेयरनेस लाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो नेचर है हेल्दी रहेगा, और अगर हमारा नेचर जो है हेल्दी रहेगा तो ऑब्वियसली हम भी हेल्दी रहेंगे। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।